जी, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये है वो प्लगइन जो आपके बहुत सारे दूसरे वर्डप्रेस प्लगइन्स की ज़रूरत को ही ख़त्म कर देता है और आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करने में और वर्डप्रेस के बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फ़ीचर्स को इनेबल डिसेबल करने में आपकी मदद करता है। काफ़ी रैपिडली पॉपुलर हो रहा है ये प्लगइन, तो मैंने भी सोचा इस प्लगइन के बारे में आप लोगों को बताऊँ। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो आपको इस प्लगइन के बारे में हमारे चैनल के थ्रू पता लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास प्लगइन का नेम है जी एडमिन एंड साइट इनहैंसमेंट्स ASE। और इस प्लगइन के थंबनेल में या स्क्रीनशॉट में ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टॉगल्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये बता रहा है खुद से प्लगइन के भाई ये प्लगइन ये काम कर सकता है। स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस मिलेंगी इसके ऊपर। काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात की हुई है। हम पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस भी मुंतज़िर रहती है हमारे वीडियो ट्यूटोरियल से, ताकि हम आप लोगों को कोई नई से नई चीज़ सिखाते रहें। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं इंस्टा पर एक स्टेजिंग वेबसाइट बना लेता हूँ। इंस्टा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप मुफ्त में प्लगइन्स या थीम्स टेस्ट करने के लिए स्टेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो कि टेम्परेरी वेबसाइट्स होती हैं। कुछ वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपने 7 दिन तक उन्हें अलाइव रखना हो तो आप फ्री में इनका अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से साइन अप करें और अगर आप लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आकर किसी प्रो प्लान के ऊपर साइन अप करते हैं जिसमें आपको फिर परमानेंट साइट्स रखने की भी पावर मिल जाती है, तो आपको भी और मुझे भी $20 मिलेंगे। मुझे कमीशन के तौर पर और आपको इनाम के तौर पर। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल की और सबसे पहले एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें मैं कुछ प्लगइन्स जो है वो कह लें कि साथ ही अ, चलिए प्लगइन्स को बाद में देखते हैं। सिंपल जो है वो एक टेम्परेरी साइट बना लेता हूँ, बल्कि इसको परमानेंट फ़िलहाल कर देता हूँ या परमानेंट नहीं करते। मुफ़्त अकाउंट में वैसे भी 7 दिन तक साइट रहती है। मैंने ये आपको साइट दिखानी थोड़ी है, इसमें हम कुछ कर तो नहीं रहे ख़ास, सिर्फ़ जो है वो हम अ, साइट बना रहे हैं। 1 सेकंड में आपके पास यहाँ पर साइट लाइव हो जाती है। इसको मैजिक लॉगिन के थ्रू हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। आप अपने ब्राउज़र के टैब में अगर सिर्फ wp.new लिख कर टाइप करते हैं तब भी आपके पास एक रेडी वर्डप्रेस वेबसाइट आपको मिल जाती है विदिन सेकंड्स। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर लेते हैं और प्लगइन्स में आते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि इसके फीचर्स का सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे दें, देख लें कि इसमें कौन से फीचर्स हैं और कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जिनकी ये ज़रूरत ख़त्म कर देता है। तो ASCE ही लिखेंगे, आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप इसका पूरा नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल और एक्टिवेट, ये लीजिए ये हमारे पास अब एडमिन एंड साइट इन्हेंसमेंट्स का प्लगइन आ गया। अब मैं अपैरेंस में थीम्स में आता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं कोई क्विकली। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट और इसका स्टार्टर टेम्पलेट्स एक साइट भी रेडी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी फीचर्स को जो है वो मज़ीद इस प्लगइन को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड में काफ़ी सारी ऑप्शंस हों ताकि हम इसकी पावर को टेस्ट कर सकें। इन्होंने अब AI वेबसाइट बिल्डर भी दे दिया है। हम क्लासिक ही लेते हैं, एलिमेंटोर बेस लेआउट चूज़ कर लेते हैं, इसी को पिक कर लेते हैं और कंटिन्यू और सबमिट एंड बिल्ड माय साइट। कुछ ही सेकंड्स में या मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर ये वेब होस्ट, ये इंपोर्ट कर देगा हमारे पास एक रेडी साइट, ताकि हमारे पास प्लेग्राउंड हो, एक अच्छा खुला प्लेग्राउंड हो खेलने के लिए। ओ ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बारिश हो गई है। और विजिट डैशबोर्ड करते हैं।
प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और रिकमेंडेड या पॉपुलर प्लगइन्स में आते हैं और कुछ 1-2 मज़ीद प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं आपको इसकी जो है वो कुछ मज़ीद पावर दिखाने के लिए। अच्छा जी, कुछ 1-2 प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल कर लिए, आपको ये नज़र आ रहे होंगे नोटिसेस वगैरह। अब हमने एक्चुअली एएसए की ऑप्शंस को देखना है, एक्सप्लोर करना है, समझ लें कि ये हमारे पास काइंड ऑफ रेडी वेबसाइट है। जो कि नॉर्मली आप बिल्ड करते हैं, लेकिन नॉर्मली तो नहीं, मोस्टली मेरे पास जितनी भी वेबसाइट्स कभी मैंने देखी हैं क्लाइंट्स की या फिक्स होने के लिए आती हैं, उनमें को 50-50 प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। यहाँ तो अभी सिर्फ 2 नोटिसेस आपको नज़र आ रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि आप वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में कोई महीने बाद जो है वो लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं नोटिसेस की भरमार होती है। ये सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर देख तो एएसई की ऑप्शंस कहाँ आपको नज़र आएँगी, वो आपने टूल्स में एनहांसमेंट्स में क्लिक करना है तो आपके पास एएसई की ये ऑप्शंस नज़र आएँगी। बाय द टाइम जिस वक़्त हम ये वीडियो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका डैशबोर्ड इस तरह से नज़र आ रहा है और ऐसा होता है कि वीडियो ट्यूटोरियल्स हम ऑब्वियसली अपने यूट्यूब चैनल से रिमूव नहीं करते हैं, तो बाय द टाइम 6 महीने बाद, साल बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मेबी थोड़ा-सा चेंज हो गया हो डैशबोर्ड, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। चेंज अगर हो भी गया है तो वो ऑप्शंस तो तकरीबन वैसे ही रहती हैं और लेटेस्ट हमेशा आपने किसी भी प्लगइन या थीम को जो आप वीडियो ट्यूटोरियल से फॉलो कर रहे हैं, आपने हमेशा उसकी अपडेटेड अपनी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, वहाँ पर आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलें, सबसे पहले इसकी टैब्स ये आपके पास डैशबोर्ड है, यहाँ पर गेट एएसई प्रो का आपके पास आ रहा है, सेव चेंजेस का बटन है, रिव्यू है, फीडबैक है, आप इन्हें दे सकते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ टाइम डील चल रही है कोई वो भी आप देख सकते हैं, फाइंड आउट मोर पे क्लिक करते हैं, इनकी वेबसाइट पे वो ले जाएगा। अगर आपने इनका प्रो वर्ज़न लेना हो, ये देखें इनकी वेबसाइट के ऊपर वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि प्रो वर्ज़न में आपको क्या मिलता है। अदरवाइज़ फ्री प्लगइन इज़ इनफ। अगर आपने प्रो पर अपग्रेड करना हो, प्रो की आप देख लें, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए तो आप फिर प्रो पर अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर इसकी टैब्स हैं जिनमें डिफरेंट ऑप्शंस डिवाइडेड हैं डिफरेंट टैब्स के अंदर, जिनमें सबसे पहली टैब आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट की है। इसमें यहाँ पर ये टॉगल्स हैं, वन क्लिक करते जाएंगे आपके पास इन्हेंस होता जाएगा आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट, जिसमें सबसे पहले कंटेंट डुप्लीकेशन। मैं खुद जो है वो इस प्लगइन को चूंकि पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं भी साथ साथ पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी ऑप्शन क्या काम कर रही है। इनेबल वन क्लिक डुप्लीकेशन ऑफ पेजेस पोस्ट एंड कस्टम पोस्ट। ओके, इसके लिए भी अब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिनके लिए आपको पास्ट में एक अलहदा से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये एक ही प्लगइन में वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो आपको इसके अंदर मिल रही हैं। आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स की आप प्लगइन की ज़रूरत जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपने एट सम पॉइंट पेजेस डुप्लीकेट करने हैं, पोस्ट डुप्लीकेट करनी है या कस्टम पोस्ट टाइप्स को कभी डुप्लीकेट करना पड़ जाता है तो उसके लिए प्लगइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लगइन के अंदर सिर्फ आपने ये टॉगल ऑन कर देना है। उसके अलावा जो है वो ये कुछ मज़ीद ऑप्शन है कि एडिट स्क्रीन या लिस्ट व्यू रीडायरेक्ट तो वो कहाँ करे। अच्छा, जब डुप्लीकेट हो जाए तो उसके बाद वो रीडायरेक्ट कहाँ करे, उसकी एडिट स्क्रीन में ले जाए या लिस्ट व्यू में ही रहने दे, तो मैं लिस्ट व्यू में रहने देता हूँ। उसके बाद कंटेंट ऑर्डर, इनेबल कस्टम ऑर्डरिंग फॉर वेरियस हायरार्किकल कंटेंट टाइप फॉर सपोर्टिंग पेज एट्रीब्यूट्स अ न्यू ऑर्डर सब मेन्यू विल अपीयर। अच्छा जी, ये ऑर्डर आपका जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी ऑर्डरिंग का सिस्टम उसमें ऐड कर देगा। मीडिया रिप्लेसमेंट, ये मेरी एक फेवरेट, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर इसकी पहले वीडियोस देखी हैं खुद ये मेरी एक फेवरेट ऑप्शन है। ये काम क्या करती है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपने अक्सर नोट किया होगा, आप पिक्चर या लोगो या कोई भी लोगो ही कह लें, फॉर एग्जांपल लोगो या साइट आइकन आप एक दफ़ा लगा देते हैं लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा, कलर चेंज करने आपको उसे रिप्लेस करना पड़ता है।
तो आपको अभी क्या करना पड़ता है, या तो आप नया अपलोड करते हैं, वो नए नाम से सेव होता है मीडिया में और फिर उसको आप लगाते हैं, या जो है वो आप उसको डिलीट करते हैं पहले वाले मीडिया को, फिर नया अपलोड करते हैं, तो काइंड ऑफ हेक्टिक जॉब। लेकिन ये क्या करता है कि आपको उसी मीडिया को रिप्लेस करने की पावर देता है, आपको दोबारा से अपलोड नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप समझ गए होंगे कि वो कॉपीज़ नहीं बनेंगी उसकी, एक ही मीडिया को आपको वो रिप्लेस करने की ऑप्शन दे देता है, मीडिया रिप्लेसमेंट। लेकिन ये ऑप्शन थोड़ी-सी छुपी हुई थी, जो मैंने वीडियो देखी थी, तो अब देखते हैं इन्होंने प्रोमिनेंट कर दी है या अभी भी छुपी हुई है। मीडिया लाइब्रेरी, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, अच्छा साथ-साथ इसको देखते भी जाते हैं, सेव चेंजेस किए। और अब अगर मैं पोस्ट में आता हूँ, अ, या पेजेस में आ जाते हैं, ये देखिए नोटिस बढ़ते जा रहे हैं ना, भी बढ़ेंगे और। अच्छा ये देखिए आपके पास किसी भी पेज में ये, अच्छा वो हमने एसेंशियल ऐड ऑन का देखें, एसेंशियल ऐड ऑन वाला जो प्लगइन किया उसमें भी उन्होंने एक डुप्लीकेट की ऑप्शन डाली हुई है। लेकिन इन्होंने भी ये डुप्लीकेट की ऑप्शन, इनकी ये यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन होगी। आप अगर फॉर एग्जांपल इस पेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, वो इधर ही रखेगा। मैंने जो है वो ऑप्शन इस तरह से रखी है, अगर आप एडिट स्क्रीन करेंगे तो वो डुप्लीकेट करने के बाद उसको एडिट पर ले जाएगा, यानी कि इस तरह से, और उसके साथ वो डुप्लीकेट लिख देता है। इसको आपने रीनेम कर लेना है, ऑब्वियसली रीनेम करके आप जो है वो हाँ, अपने नए नई जो पोस्ट है या जो पेज है उसे आप पब्लिश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डुप्लीकेट की ऑप्शन देख ली हमने, कंटेंट ऑर्डर, यहाँ पर आ जाते हैं। ये मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ से आपने बेसिकली पहले इनेबल करना है कि किस हायरार्किकल कंटेंट टाइप के लिए आप ऑर्डर वाला सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्शन कहाँ पर आएगी, ये ऑल पेजेस में ऐड न्यू के बाद ये ऑर्डर की ऑप्शन आएगी आपके पास। ओके, तो ये देखें, आप जब बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के पेजेस में आते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑर्डर हो रहा होता है। इसमें आपके पास यहाँ से आप टाइटल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, इसको डेट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ यू वांट टू ऑर्डर देम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप पेजेस के टैब में आते हैं, आप चाहते हैं कि होम पेज और ये अबाउट का पेज, ये चीज़ें मुझे टॉप पर नज़र आएँ। अब फ्रीक्वेंट आपने जिन पेजेस को एडिट करना होता है, तो ये बड़ी एक अमेजिंग ऑप्शन है। यहाँ पर आप ऑर्डर के टैब में आएँगे और आप सिंपली यहाँ से उस पेज को ड्रैग कर देंगे, और जब भी फिर ऑल पेजेस में आप दोबारा वापस आएँगे, तो ये देखेंगे आपके पास होम आपको हमेशा टॉप पर नज़र आएगा। तो ये एक अमेजिंग ऑप्शन है ऑर्डर की इस्तेमाल करने की। पोस्ट चूँकि हायरार्किकल नहीं होती, मैं पोस्ट में गलती से चला गया था। ऐसा कंटेंट कोई भी जो हायरार्किकल हो, जैसे पेजेस एक एग्ज़ाम्पल हैं कि पेज भी हो सकता है, उसका सब पेज भी हो सकता है। इसी तरह से ऐसा कोई भी जो कंटेंट टाइप आपने बनाया हुआ है या पोस्ट टाइप आपने बनाई हुई है जो हायरार्किकल है, तो उसमें आप इस तरह से ऑर्डरिंग उसकी कर सकते हैं। मैं मेन्यूज़ में भी एक दफ़ा देख लूँ। बल्कि नहीं, मेन्यूज़ में तो वैसे ही हमारे पास ऑर्डर की ऑप्शन मौजूद होती है। ओके, अब आ जाते हैं मीडिया रिप्लेसमेंट पे। तो मीडिया में आते हैं, मीडिया रिप्लेस कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लोगो है, इसे रिप्लेस करना है, तो यहाँ से मैं देख लूँ। इसकी ऑप्शन अ, एडिट मोर डिटेल्स। ओके, तो एडिट मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो है वो इस एडिटिंग स्क्रीन में आ जाएँगे। यहाँ पर आप देखें सिलेक्ट न्यू मीडिया फाइल, तो आप यहाँ से जो भी नई मीडिया फाइल सिलेक्ट करेंगे वो इस मीडिया फाइल के साथ रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगो चेंज करना था तो ये एक ऑप्शन अच्छी ऑप्शन है। मीडिया लाइब्रेरी इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, ये देखिए ये भी एक अमेजिंग ऑप्शन है। आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं तो वो पेजिनेशन होती है, आपको लोड करना पड़ता है। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, अ, ओके, तो अब हमारे पास इमेजेस ही थोड़ी-सी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनफ़ाइनाइट लोडिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो ये इनफ़ाइनाइट लोडिंग वाला सिस्टम इसमें इनेबल तो मेरे ख़्याल से वर्डप्रेस ने इसको चेंज किया है सिस्टम को थोड़ा-सा। ग्रिड अच्छा, ग्रिड व्यू में वो इनफ़ाइनाइट लोडिंग नहीं है, तो वो उन्होंने इसमें ऑप्शन डाल दिया कि आप इनफ़ाइनाइट स्क्रॉल करते जाएँगे, आपके पास नया मीडिया आता जाएगा।
अच्छा, एसवीजी अपलोड, ये अगर आप एलिमेंटर वगैरह से साइट बना रहे हैं तो उसमें तो ऑप्शन एलिमेंटर में भी ये मौजूद है अनफिल्टर्ड फाइल्स अपलोड करने की। लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं है कि कौन से यूज़र कैपेबल ऐसा हो जो एसवीजी फाइल्स अपलोड कर सके, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ रिस्की कि आप एसवीजी फाइल्स अगर अपलोड करने की पावर दे रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, आपको ओवरऑल इनेबल करना पड़ता है उसे। लेकिन इसमें आप क्या है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एसवीजी फाइल अपलोड कर सके। तो सिक्योरिटी इनहेंस फाइल अपलोड की ऑप्शन भी आपको मिल गई, और एक सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट भी आपके पास आ गई कि हर बंदा भी किसी के चाहे वो सब्सक्राइबर है या लॉग्ड इन है, वो एसवीजी फाइल अपलोड करने की उसके पास पावर ना हो। ओके, एक्सटर्नल permalinks enable page post and or custom post types to have permalinks that points to external URL। अमेजिंग ऑप्शन है ये भी। ये जो हजरात जो अफिलिएट का काम करते हैं, ये उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। ये आपने वो कॉमर्स में अक्सर देखा होगा कि वो कॉमर्स में प्रोडक्ट जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होती है कि ये प्रोडक्ट एक्सटर्नल यूआरएल पे जाए। तो ये ऑप्शन आपको आपके डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के पोस्ट और पेजेस या किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए नज़र नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी साइट बना रहे हैं जिसमें आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनाई हुई है, लेकिन वो आप अफिलिएट टाइप साइट बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हर उस पोस्ट टाइप की जो पोस्ट है उस पर क्लिक करने से यूज़र जो है वो आपके साइट के ऊपर उसके सिंगल लोड होने की बजाय वो एक्सटर्नल यूआरएल पे जाए। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और फर्दर आप इसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक पोस्ट टाइप के लिए ये डिफाइन कस्टम पोस्ट टाइप बनी होंगी वो भी यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। सिर्फ स्पेसिफिक उस पोस्ट टाइप के लिए आप परमालिंक्स जो हैं वो एक्सटर्नल इनेबल कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट के लिए इसे इनेबल करता हूँ और हम पोस्ट में जाते हैं और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इसकी कहीं ये देखें, ये एक्सटर्नल परमालिंक है। तो इसके ऊपर जो हम यूआरएल लगा देंगे तो जब साइट से इस पे क्लिक किया जाएगा, मैं कह देता हूँ टेस्टिंग एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और यहाँ पर लिंक मैं दे देता हूँ wp-academy.pk। पब्लिश किया और अब अपनी साइट को मैं ब्राउज़ करता हूँ और एक और काम कर लेते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, रीडिंग में आते हैं और पेजेस में आता हूँ। यहाँ पर एक नया पेज ऐड करता हूँ, ब्लॉग। और यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीलोड करना होगा हमें ताकि नया डाटा रिफ्लेक्ट हो जाए। और यहाँ से मैं ब्लॉग के पेज के लिए ब्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेरेंट्स में आते हैं, मेन्यूज़ में आते हैं और यहाँ पर ब्लॉग को ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब ब्लॉग के पेज पर आते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये अब हमारे पास ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये पोस्ट मेरे पास ओपन हो रही है। लेकिन ये जो हमारी एक पोस्ट है, ये तो ब्लॉग के अंदर पोस्ट में रही है, लेकिन जब इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा बजाय इसके कि ये यहाँ पर लोड करे। तो ये एफिलिएट हज़रात के लिए बड़ी अमेजिंग ऑप्शन है कि वो पोस्ट ब्लॉग के अंदर ही मिक्स कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर किसी ऐसी पोस्ट को जिस पे एक्चुअली क्लिक करने से देखिए टेक्स्ट, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल आपकी साइट से ही आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये एक्सटर्नल साइट पे जाएगा। तो काइंड ऑफ ऐड विद इन पोस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करना पड़ता था तो वो आपकी ज़रूरत जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गई। उसके बाद ओपन ऑल एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, ये एक बड़ी अमेजिंग ऑप्शन है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो अगर आपने स्पेसिफिकली सेट नहीं किया हुआ कि ये न्यू टैब में ओपन हो तो वो फिर उधर ही क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट कोई रिप्लेस कर देता है उस नई यूआरएल के साथ, उधर ही नई वेबसाइट ओपन कर देता है। व्हिच इज़ काइंड ऑफ जो है वो इरिटेटिंग फॉर ब्लॉगर्स, ख़ास तौर पर अगर आप में से कोई ब्लॉगर है। तो ये एक ऑप्शन है, आप वन क्लिक के ऊपर यहाँ से तमाम जो एक्सटर्नल यूआरएल्स हैं आपकी पोस्ट के अंदर हो, पेज के अंदर हो, कोई भी, तो उनको वो नई टैब में ओपन कर देगा। अलाउ कस्टम नेविगेशन मेन्यू आइटम्स टू ओपन इन न्यू टैब। अच्छा, इसी तरह से जो है वो जो कस्टम नेविगेशन मेन्यू आइटम्स हैं उनको भी नई टैब में ओपन करने की आपको पावर दे देता है। पेरेंट्स में मेन्यू में आते हैं
तो यहाँ पर ये जो कस्टम लिंक है, यहाँ पर लेट सपोज मैंने कस्टम लिंक एक ऐड कर दिया, एकेडमी। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि ओपन इन न्यू टैब। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है आपके पास, जो है वो आपके कस्टम लिंक जब आप ऐड करते हैं। तो अब आप इस तरह से मेन्यू आइटम्स के ऊपर भी उसको एक्सटर्नल लिंक पे ओपन करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑटो पब्लिश पोस्ट विद मिस्ड स्केड्यूल। अच्छा, ये एक इन्हेंसमेंट है। अगर आपने पोस्ट स्केड्यूलिंग करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर कि ये इस टाइम पर जो है वो पोस्ट हो, तो बाज़ औक़ात स्केड्यूल हुई पोस्ट वो पब्लिश नहीं हो पाती है, तो ये ऑटो पब्लिश कर देता है उन्हें, जो स्केड्यूल जो है वो मिस्ड हो जाए, अगर उस स्केड्यूल के ऊपर वो पोस्ट ना हो सके। ठीक है। अच्छा जी, ये कंटेंट मैनेजमेंट की टैब हमने कवर कर ली और इसमें काफ़ी अमेजिंग ऑप्शंस थी। तकरीबन 2 ऑप्शंस ऐसी मिली हैं हमें जो आपके थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करने की एलिमिनेट कर देती हैं ज़रूरत को। अच्छा जी, एडमिन इंटरफेस, क्लीन अप एडमिन बार। ये देखिए अभी आपके पास जो वर्डप्रेस की एडमिन बार है ये काफ़ी क्लटर्ड है। इसमें अभी और भी अगर आप प्लगइन या थीम या कोई और ऐसा इंस्टॉल करते हैं, मज़ीद प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जैसे इनसाइट्स की आ गई है, फॉर्म्स की आ गई है, एलिमेंटर की अभी आती होती है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा, तो इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं और वो इधर टैब्स की भरमार हो गई है, तो वो उनको भी फिर एक आपके लिए एक इरिटेटिंग चीज़ बन जाती है। तो आप सिर्फ़ इसको इनेबल करें और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ से रिमूव करनी है। जैसे लोगो मेन्यू आपने रिमूव करना है, कस्टमाइज़ मेन्यू रिमूव करना है, हाउडी, ये हाउडी रिमूव करना है आपने यहाँ से। ये आपने रिमूव करना है यहाँ से। ओके, ये न्यू कंटेंट मेन्यू ये वाला है, इसको आपने रिमूव करना है और सो ऑन। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी डैश जो बार है वो क्लीन होगी थोड़ी-सी, ये फिर भी आ रही हैं। ये मे बी इनकी जो है वो प्रो वर्ज़न में हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है, ये रिमूव करने की ऑप्शन नहीं है, वो मे बी इनके प्रो वर्ज़न में होगी। ओके, हाइड एडमिन नोटिसेस, ये एक अमेजिंग ऑप्शन है। ये बहुत इरिटेट करती है मुझे भी और आई एम श्योर कि आप लोगों की भी इरिटेट करती होगी। आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जब लॉगिन करते हैं एक अरसे के बाद और देखते हैं कि नोटिसेस की जो अभी गायब हो गए हैं, नोटिसेस की भरमार थी, वो सारे नोटिस जब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएँगे आपको एक क्लीन डैशबोर्ड मिलेगा। नोटिसेस अब ख़त्म, अब ज़रूरी नोटिसेस भी होते हैं, किसी प्लगइन ने नोटिफ़िकेशन भेजा हुआ है कि इसको अपडेट कर लें, सिक्योरिटी वन जो है वो इश्यू आया हुआ है। तो घबराना नहीं है, ये ख़त्म परमानेंट नहीं हो गए, ये आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अब देखें आपके जितने भी वो नोटिसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएँगे और आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गए हैं। ये भी मेरे ख़्याल से इसको भी +1 देना चाहिए कि एक और प्लगइन की ज़रूरत ये ख़त्म कर रहा है हमारे पास। अच्छा जी, डिसेबल डैशबोर्ड विजेट्स, आप मज़ीद आपने क्लीन करना है, आप बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं। यहाँ पर ये सॉरी, ये आपने चेक भी करने हैं कि कौन-कौन से विजेट्स आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर नहीं चाहिए। लें जी, आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड भी क्लीन हो गया। बहुत सारे प्लगइन्स आपको फ़ोर्स कर देते हैं, उनका विजेट आ जाता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो है वो कर तो सकते हैं आप, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं होता। स्क्रीन ऑप्शन, ये देखिए वो स्क्रीन ऑप्शंस में से भी उसने गायब कर दी हैं चीज़ें। सिर्फ़ ये वेलकम रह गया और कुछ नहीं रह गया। ये भी आपने ख़त्म करना है तो भाई आप ये भी ख़त्म कर सकते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपको क्लीन मिलेगा जैसे मेरा डेस्कटॉप खाली होता है। अच्छा जी, अब एडमिन बार आप हाइड करना चाहते हैं। आप सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रखना चाहते हैं, बाकी तमाम यूज़र्स के लिए एडमिन बार हाइड करना चाहते हैं। इसके लिए भी या तो आपको कोड लगाना पड़ता है या आपको कोई थर्ड पार्टी प्लगइन करना पड़ता है। ये भी आपकी ज़रूरत ख़त्म होगी। अब ये एडमिन बार जो है वो सिर्फ़ अ, एडमिन्स को नज़र आएगी। उसके बाद वाइडर मेन्यू गिव द एडमिन मेन्यू मोर बेटर। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट साइड पर मेन्यू है इसकी आप विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अब मेरे पास जैसे बड़ी स्क्रीन रेज़ोल्यूशन है,
तो मुझे छोटी-सी वो लेफ्ट साइड पर मेन्यू में तंगी हो रही है, तो ये देखें आप इसकी जो विड्थ है वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 260 फिर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं 220 कर देता हूँ। ये लीजिए, ये या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की आपके पास लेफ्ट साइड पर जो मेन्यू है उसकी भी विड्थ सेट कर ली। अच्छा, ये एक इसके बेस्ट फीचर्स में से मैं साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा कि मेरे कौन से फ़ेवरेट फीचर्स हैं। मेरे फ़ेवरेट फीचर्स जो मैं पीछे बताता गया हूँ, उनमें से एक फ़ेवरेट फीचर ये है कि आप जो है वो आपकी जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेन्यू है लेफ्ट साइड पर, इसको अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा वालों ने उठाकर ऊपर रख दिया, आप एक्स्ट्रा को नहीं देखना चाहते ऊपर, या इवन ऐसी जो कस्टम टैब्स होंगी आप उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। डिफ़ॉल्ट टैब्स को रीनेम नहीं कर सकते। तो और उसके बाद यहाँ से आप चाहते हैं कि जी पोस्ट मुझे सबसे टॉप पर नज़र आएँ। ठीक है, पोस्ट वैसे टॉप पर है। पोस्ट के बाद आप पेजेस देखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो कमेंट्स वाली टैब में मोस्टली हम जाते नहीं हैं, अगर जाना पड़े आपके लिए ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। और अपीयरेंस के बाद टूल्स और प्लगइन्स को आप इस तरह से टॉप पर रखना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ से सेव चेंजेस कर देना है, तो आपकी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की जो टैब है वो लेफ्ट मेन्यू है वो रीऑर्गेनाइज हो गया है आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप ये एक्स्ट्रा देखिए टैब्स बनती जा रही हैं, आप इनको हाइड अनटिल टॉगल्ड भी कर सकते हैं कि आप इनको परमानेंटली हाइड भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये ना दिखाओ यहाँ पर सेव चेंजेस। तो ये देखिए, मज़ीद आपका जो क्लीन हो गया, आप सिर्फ शो ऑल करेंगे तो फिर आपके पास वो नज़र आएँगी। तो यहाँ से मैं अ पोस्ट पेजेस मीडिया अपीयरेंस प्लगइन्स टूल्स कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए होता, नॉर्मली हाइड कर देता हूँ। एक्स्ट्रा भी हाइड कर देते हैं, ये टेम्पलेट्स भी हाइड कर देते हैं। ओके, सेव चेंजेस। तो ये देखें, मज़ीद आपके पास आपकी जो लेफ्ट साइड मेन्यू है वो क्लीन हो गई है। बाज़ औक़ात जब आप कोई 20-50 प्लगइन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक खिचड़ी बन जाती है, वो खिचड़ी आप यहाँ से साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्हेंस्ड लिस्ट टेबल्स। अच्छा, ये जो आपके अब लिस्ट के टेबल्स आ रहे हैं, पोस्ट आप ब्राउज़ कर रहे हैं या जो है वो कोई कस्टम पोस्ट टाइप ब्राउज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इन्हें इन्हेंस कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज का कॉलम दिखा सकते हैं, एक्सेप्ट का दिखा सकते हैं, और सो ऑन। यहाँ से आपने जो चीज़ें इनेबल करनी हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए अब आपके पास यहाँ पर इमेज भी नज़र आ रहा है। और सो ऑन, यहाँ से आप देख लें कि कौन-कौन सी ऑप्शंस आपने मज़ीद ऐड करनी है अ अ, अपने इस लिस्ट व्यू में किसी भी पोस्ट टाइप के लिए। अगर वो आ रहा है पेजेस के लिए है तो वो पेजेस के लिए भी आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, डिसेबल एक्टिव प्लगइन्स फर्स्ट, सॉरी डिस्प्ले एक्टिव प्लगइन्स फर्स्ट। अच्छा जी, सेव चेंजेस। तो अगर आप अब प्लगइन्स की टैब में आएँगे तो ये एक्टिव प्लगइन्स पहले दिखाएगा, और जो इनएक्टिव, ये अगर आपने काफ़ी सारे प्लगइन्स किए हैं उनमें से कुछ इनएक्टिव हैं कुछ एक्टिव हैं, लेट्स सपोज़ इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ये खुद ही बॉटम पर चला जाएगा। आपको सिर्फ़ जो आपके एक्टिव प्लगइन्स हैं वो पहले दिखाएगा, और जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं वो बॉटम पर चले जाएँगे, ताकि आपको स्क्रॉलिंग में आसानी हो और आप क्विकली वो चीज़ उस प्लगइन को देख सकें जिसको आप देखना चाह रहे हैं। कस्टम एडमिन फुटर टेक्स्ट, कस्टमाइज़ द टेक्स्ट। अच्छा जी, ये एडमिन का जो फुटर है ये यहाँ पर पावर्ड बाय वर्डप्रेस और सो ऑन ये लिखा आ रहा होता है। तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, दोनों जो टेक्स्ट आ रहे हैं। वो मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है तो ये ख़त्म हो गए हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टैब इसकी कवर होगी एडमिन इंटरफ़ेस की। उसके बाद लॉगिन एंड लॉग आउट। अच्छा, इसके लिए भी ये एक और ऑप्शन है जो कि आपकी एक थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत को ख़त्म कर रही है। जैसे कि आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड का लॉगिन यूआरएल चेंज करना है और लॉग आउट यूआरएल चेंज करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी खपना पड़ता है। आपको थीम माई लॉगिन और इस तरह के प्लगइन्स जो हैं वो उनका सहारा लेना पड़ता है, या कोई सिक्योरिटी प्लगइन का सहारा लेना पड़ता है। तो वो काम अब आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जो है वो यहाँ से नया जो है वो अपना एक नया लॉगिन यूआरएल बना सकते हैं। लेकिन
केयरफुल, ये पीला नोटिस भी इसीलिए आया हुआ है कि चेंज कर नहीं देना फ़ौरन, आपने पहले प्रॉपर लॉगिन सिस्टम बनाना भी है, यानी कि एक पेज बनाएँ लॉगिन का, उसके ऊपर कोई विजेट लगाएँ लॉगिन के लिए, फिर जो है वो इसे उस पेज के यूआरएल के साथ रिप्लेस करें ताकि आप बाद में लॉगिन भी कर सकें। क्योंकि अगर आप यहाँ से चेंज कर दिया और कोई वो पेज जो है वो उसके ऊपर लॉगिन का सिस्टम कोई ना लगा हुआ, तो फिर आप भी अपनी साइट से बैन हो जाएँगे, आप भी लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये सोच समझ कर ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है। पेज पहले क्रिएट करना है, उसके अंदर एक लॉगिन का वर्डप्रेस का आई बिलीव डिफ़ॉल्ट लॉगिन का विजेट गुटेनबर्ग में ब्लॉक होता है। तो आपने एक लॉगिन का विजेट वहाँ पर लगाना है ताकि उस पे से लॉगिन कर सकें, और उसके बाद फिर आपने जो उसका यूआरएल रखा हुआ है वो आप यहाँ पर दे दें, तो ये उसको चेंज कर देगा। उसके बाद लॉगिन आईडी टाइप, इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के लॉगिन विजेट में दोनों ऑप्शंस होती हैं, यूज़र नेम और ईमेल दोनों ऐड करके यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है। लेकिन इससे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ़ यूज़र नेम आपने एक्सेप्ट करना है या सिर्फ़ ईमेल। उसके बाद साइड आइडेंटिटी और लॉगिन पेज, अब आप लॉगिन के पेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव चेंजेस हमने चेंज नहीं किया, हम सिर्फ़ कस्टमाइज़ उसको कर रहे हैं। कस्टमाइज़र में यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये क्या करेगा कि साइट आइकन जो आप लगाएँगे वो आपके वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लोगो होता है वो जो है वो ये वाला आइकन नज़र आएगा। साइट आइडेंटिटी में मैं कोई आइकन यहाँ से देख लेता हूँ। आइकन तो है कोई नहीं है। मैं अपने डेस्कटॉप से देख लेता हूँ, कुछ पड़ा होगा मेरे पास। लेट्स सपोज़ ये मैंने एक रिसेंट जो ट्यूटोरियल पब्लिश किया उसके लिए ही बनाया था एसेट। ये मैंने एक साइट आइकन लगा दिया, ठीक है। अब इसकी जब हम लॉगिन स्क्रीन पर आएँगे, तो ये देखें यहाँ पर वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लोगो जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अच्छा जी, उसके अलावा लॉगिन लॉगआउट मेन्यू जो है वो आप ऐड कर सकते हैं डायनामिकली मेन्यू आइटम में। अगर आपकी साइट ऐसी है जिसके ऊपर जो है वो लॉगिन लॉगआउट वाले फीचर आपने रखने होते हैं, तो अपीयरेंस में मेन्यू में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये देखें लॉगिन लॉगआउट का जो है वो सिम्ब एक रखना है, लॉगिन का सिर्फ या सिर्फ लॉगआउट का रखना है या दोनों रखने हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लॉगिन लॉगआउट दोनों को अगर आप रख लेते हैं तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके वर्डप्रेस की जो ये मेन्यू है इसमें ये देखें लॉग इन है तो लॉग आउट की मेन्यू आ जाएगी। और मेन्यू में मैं यहाँ से कुछ रिमूव भी कर देता हूँ कि ओके, तो ये डायनामिकली आपकी जो मेन्यू है उसमें लॉग इन और लॉग आउट के लिंक्स ऐड कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट लॉग इन कॉलम, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है वो यूज़र्स की टैब में है तो ये क्या करेगा कि वो लास्ट लॉगिन कब हुआ था आप ये इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, आप कस्टम रीडायरेक्ट सेट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट आफ्टर लॉग आउट कस्टम रीडायरेक्ट सेट कर सकते हैं, और हमारे पास इसकी थर्ड टैब भी क्लियर होगी जो कि है लॉग इन एंड लॉग आउट की। उसके बाद कस्टम कोड, अच्छा ये भी एक वो उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो आपके थर्ड पार्टी प्लगइन्स की ज़रूरत को ख़त्म करती है, जिनमें आपको अक्सर अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टम कोड जो है वो लगाना पड़ जाता है, हेडर में फुटर में सीएसएस कोड लगाना पड़ जाता है, या जो है वो स्क्रिप्ट्स लगानी पड़ जाती हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स का और सो ऑन, कोई भी कोड लगाना पड़ जाता है। तो आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये वो ज़रूरत भी आपकी ख़त्म कर देगा। आपने जो है वो यहाँ से इनेबल करना है इसे, और यहाँ पर जो आपके पास बॉक्सेस आ जाएँगे कि कौन-सा बॉक्स है, यहाँ से आप पढ़ते जाएँ। ये हेड हेड के क्लोज़ होने से पहले ये को यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो एग्ज़ीक्यूट होगा आपका, ये बॉडी में, और ये सो ऑन। यहाँ से आप जो है वो अब कस्टम सीएसएस आपने ऐड करनी है, कस्टम एडमिन सीएसएस। अच्छा,
कस्टमाइ आपने अगर आपके ज़हन में आया तो होगा कस्टमाइज़र में तो ऑप्शन होती है हमारे पास सीएसएस लगाने की, लेकिन भाई ये कस्टम एडमिन सीएस है। एडमिन के डैशबोर्ड में ये सीएसएस इम्प्लीमेंट होगी। आपने किसी भी जगह पर कोई कलर इम्प्लीमेंट, जैसे आपने ये टॉप बार का कलर अपनी मर्ज़ी का चेंज करना है, वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट में से नहीं रखना है, या किसी भी सेक्शन का कलर चेंज करना है, तो आपने उसको इंस्पेक्ट कर लेना है, उसकी क्लास देख लेनी है और आप उसके ऊपर कस्टम सीएसएस यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद कस्टम बॉडी क्लास है मैनेज एड्स डॉट टेक्स्ट एंड, अच्छा ये जो ब्लॉगर हजरात हैं वो उनको एड्स डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल का पता होगा, गूगल एडसेंस की तरफ से ये फ़ाइल आपको रखनी होती है, तो आप जो है वो फ़ाइल रखने के बजाय आप वही जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो यहाँ पर लगा दें, तो ये ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। ओके, और आप रोबोट्स डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी रोबोट्स डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल है उसकी उसका हुलिया कुछ ये है, उसमें कंटेंट कुछ ये है। आप जो है वो इसमें अपनी मर्ज़ी से कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इनमें से कभी अभी फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको हम इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और टैब आ गई डिसेबल कंपोनेंट्स। वर्डप्रेस के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप डिसेबल करना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहले नॉर्म लोग 70 टू 80% लोग क्या करते हैं कि पहले जाकर क्लासिक एडिटर वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं कि उनको गुटनबर्ग नहीं चाहिए होता है। तो आपको अब वो प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। गुटनबर्ग और स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कि सिर्फ आपको किस पोस्ट टाइप के लिए नहीं चाहिए। लैंडिंग पेजेस के लिए, टेम्पलेट्स के लिए, और मॉन्स्टर इनसाइट्स की पोस्ट हैं, डब्ल्यूपी फॉर्म्स है और सो ऑन। आप यहाँ से उन 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 पोस्ट टाइप को चूज़ कर लेंगे जहाँ पर आपको गुटनबर्ग नहीं चाहिए। उसके बाद डिसेबल कमेंट्स। आप कमेंट्स किस चीज़ के लिए डिसेबल करना चाहते हैं? मीडिया, लैंडिंग पेजेस और सो ऑन। पेजेस के लिए भी बाज़ औक़ात आपको कमेंट नहीं चाहिए होते, कमेंट सिर्फ पोस्ट के ऊपर चाहिए होते हैं। अच्छा, परमानेंटली आप अपनी वर्डप्रेस की रेस्ट एपीआई डिसेबल कर सकते हैं। अगर तो आप रेस्ट एपीआई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने किसी थर्ड पार्टी ऐप या प्रोजेक्ट में, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू कीप इट। आप उसको परमानेंटली डिसेबल करें। इसके लिए भी आपको या तो कोड लगाना पड़ता है डिफरेंट, उसको डिसेबल करने के लिए, या प्लगइन करना पड़ता है, या आपके डिफरेंट सिक्योरिटी प्लगइन्स में ये ऑप्शन होती है। लेकिन इस प्लगइन ने आपको यहीं पर ये ऑप्शन दे दी है। तो जब आप रेस्ट एपीआई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि उससे स्टिल आपकी वेबसाइट का डाटा एक्सेस किया जा सकता है, तमाम पोस्ट एक्सेस की जा सकती हैं, पेजेस एक्सेस किए जा सकते हैं और सो ऑन। तो आप उसको डिसेबल कर लें। डिसेबल फीड्स, इसकी भी अब आज कल ज़रूरत नहीं होती है। ये आरएसएस फीड वाले ज़माने भी बहुत पुराने हो गए हुए हैं, इनको भी आप फीड कर लें, लेकिन ऑब्वियसली वो एक कंपोनेंट तो है वर्डप्रेस का। तो आपका वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चला जाएगा जब आप इस तरह के कंपोनेंट्स डिसेबल कर देंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। डिसेबल ऑल अपडेट्स, कंप्लीटली डिसेबल कोर थीम एंड प्लगइन अपडेट्स। अच्छा, ये भी आपने ध्यान से इस्तेमाल करनी है, चूज़ करनी है। इसको जो है वो डिसेबल ही कर देना कि आपकी वो वर्डप्रेस की कोर की थीम की और वर्डप्रेस की कोर की अपडेट्स ही बंद हो जाएँ। तो ये टेस्टिंग के लिए, या इन सम केस आप चाहते हैं कि यार सिर्फ मैनुअली मैं जब चाहूँ तभी अपडेट करूँ, ऑटोमेटिकली अपडेट होने से बाज़ का साइट ब्रेक हो जाती है। इवन वर्डप्रेस के वर्जन में भी ऐसा देखने को मिला है कि साइट ब्रेक हो जाती है नए वर्जन के ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाने से। तो आप इसको कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं कि हाँ, ये तब भी आपके काम आता है कि आपने क्लाइंट को साइट बनाकर दे दी है, तो आप नहीं चाहते कि क्लाइंट खुद से जो है वो उसको अपडेट करके जो है वो मुश्किल में खुद भी पड़ जाए और आपको भी डाल दे। तो आप जो है वो इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये प्योरली सिचुएशनल चीज़ है जो आपने इनेबल करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद डिसेबल स्मॉलर कंपोनेंट, प्रिवेंट स्मॉलर कंपोनेंट फ्रॉम रनिंग और लोडिंग, मेक द साइट मोर सिक्योर लोड। ओके, इसको भी आप इनेबल कर लें। और इसमें जो है वो अब ये देखें, ये कुछ ऑप्शन हैं जिनको आप डिसेबल कर सकते हैं। ये मैंने जनरेटर मेटा टैग, डिसेबल वर्जन नंबर। ओके, विंडोज़ लाइव वेदर इसकी आजकल ज़रूरत नहीं होती। रियली सिंपल डिस्कवरी आरएसटी इसको डिसेबल कर दें। उसके अलावा डैश आइकन्स की सीएसएस और जेएस फाइल्स को आप डिसेबल कर सकते हैं फ्रंट एंड से। अब डैश आइकन ऑब्वियसली बैक एंड पर ही नज़र आ रहे होते हैं, तो फ्रंट एंड पर फिर भी उनकी लाइब्रेरीज तो लोड होती हैं। और आप इमोजी सपोर्ट ख़त्म करना चाहते हैं, डिसेबल jQuery माइग्रेट और ब्लॉक बेस्ड विजेट्स सेटिंग्स ऑन स्क्रीन। ये कुछ इन्हेंसमेंट्स हैं जो कि आपको अगेन ये एक थर्ड पार्टी इन्हेंसमेंट प्लगइन्स के थ्रू आपको ये ऑप्शन मिलती हैं, तो ये इसके अंदर ही आपके पास मौजूद है। तो डिसेबल कंपोनेंट्स की टैब भी हमारे पास क्लियर हो गई।
अब आ जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ। इसमें अब फुल फ्लेज एक सिक्योरिटी का प्लगइन तो ये नहीं बन सकता, लेकिन काफ़ी हद तक सिक्योरिटी की ऑप्शंस आपको ये यहाँ पर दे देता है। जिनमें सबसे पहले लॉगिन अटेम्प्ट्स वाला आप देखें, नॉर्मली ये प्लगइन करना पड़ता है सेपरेटली, और वर्डप्रेस अगर आप किसी शेयर्ड होस्टिंग वगैरह से इंस्टॉल करते हैं तो जो है वो आपके पास इसको वो एक लॉगिन अटेम्प्ट्स वाला प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये आपकी वो ज़रूरत भी ख़त्म कर देता है। यहीं से आप जो है वो लॉगिन की अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा सकते हैं, सो ऑन। और यहाँ पर जब जो होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगी अटेम्प्ट्स और वो सो ऑन, जो लॉग आउट हो जाते हैं यूज़र। ओके, और अच्छा, ये जो ऑथर का यूज़र नेम वाला होता है, ये भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनहांसमेंट है कि कोई यूज़र नेम आपका जब पता लग जाए आपका बंदे को, तो वो फिर ऑब्वियसली उसके थ्रू लॉगिन की ट्राई हो सकती है। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनहांसमेंट है कि आप जो भी आपका यूज़र नेम होता है एक्चुअली ऑथर के पेजेस के ऊपर आप ऑब्वियसली पोस्ट लिख रहे हैं, तो वो उसमें ऑथर के पेज पर जा सकते हैं, वहाँ से यूआरएल से यूज़र नेम देख सकता है, तो आप उसको डिसेबल कर देंगे। ये क्या करेगा कि उन नेम्स को इनकोड कर देगा इस तरह के किसी यूआरएल में, ताकि यूज़र को एक्चुअली पता ना लग सके कि ये यूज़र नेम एक्चुअली है क्या। ओके, और ईमेल एड्रेस भी आप जो है वो उसको कर सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा, पढ़कर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। ये डीडोस प्रोटेक्शन देता है आपको, डीडोस और ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन आपको देता है। लेकिन इसको भी आपने डिसेबल करते वक़्त कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है कि इसको डिसेबल करने से कौन-कौन सी ऑप्शंस जो हैं वर्डप्रेस की काम करना बंद कर जाती हैं, वो भी आपने देखनी है, या क्या ऐसी चीज़ें किन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, और फिर आपने मेक श्योर करना है कि वो चीज़ें आपके साइट की फंक्शनैलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर रही हो, उसके काम करने में कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा ना कर रही हो, तो आपने जो है वो तब इसको डिसेबल करना है। ओके जी। सिक्योरिटी के बाद अब आ जाते हैं ऑप्टिमाइज़ेशंस की तरफ। ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन की टैब में इमेज अपलोड कंट्रोल, आप जो है वो यहाँ से इमेज का अपलोड कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप रिविजन्स कंट्रोल, अच्छा ये ऑप्शन, इसके लिए भी आपको कोड वगैरह लगाना पड़ता है, या किसी सिक्योरिटी या एनहांसमेंट प्लगइन में आपको ये ऑप्शन मिलती है। ये क्या है कि आप जब भी वर्डप्रेस में पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, पेज को अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसकी रिविजन्स बनती जाती हैं वर्डप्रेस के डेटाबेस में। तो वो बनती ही जाती हैं जब तक आपने उसको किसी तरीके से लिमिट ना किया हो। तो यहाँ से आप जो है वो 10 रिविजन्स इनफ होती हैं, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 10 रखते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं। इससे फिर आपके वर्डप्रेस के डेटाबेस जो है वो क्लीन रहता है, बहुत ज़्यादा रिवीजन सेव नहीं होती हैं, और आपकी साइट जो है वो परफॉर्म करती है बेटर, इन्हेंस हो जाती है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। तो यहाँ से आप चूज़ कर लें कि किन की आपने रिवीजन्स जो है वो कितनी कितनी रखनी है। यहाँ से मैं तो सारी चूज़ करूँगा कि जो है वो रिवीजन्स 10 से ज़्यादा चाहिए तो होती नहीं है। उसके बाद हार्ट बीट कंट्रोल है, इसको जो है वो आप ये हार्ट बीट कंट्रोल वर्डप्रेस का एक फ़ीचर है जो कि मेक श्योर करता है कि आपका वर्डप्रेस जो है वो परफॉर्म अच्छे से कर रहा हो, और ये आपको बताता है कि जो है वो आपके वर्डप्रेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और सो ऑन। तो यहाँ से आप इसकी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। ओके, मॉडिफाई द इंटरवल ऑफ वर्डप्रेस हार्टबीट एपीआई और डिसेबल इट ऑन एडमिन पोस्ट, ठीक है। तो ये एपीआई जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती रहती है, तो आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि आप जो है वो हर 1 मिनट में जो है वो एक दफ़ा ये चेक करें चीज़ों को, तो आपका वर्डप्रेस जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ यूटिलिटीज़ हैं। ये देखें जी, ये एक और ऐसी ऑप्शन है जो आपके एक थर्ड पार्टी प्लगइन की ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती है। जैसे अगर आपने, जैसे मैंने एक ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर भी आपने देखा होगा बेटर ईमेल सेंडिंग का, कि बाय डिफ़ॉल्ट जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से मेल जाती है वो वर्डप्रेस ऐट आपकी साइट, तो वो स्पैम में चली जाती है, और सो ऑन। उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक स्पेसिफिक प्लगइन यूज़ करते हैं एसएमटीपी का, और उसमें फिर अपना एक प्रॉपर ईमेल बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ताकि आपकी ईमेल्स जो हैं वो इनबॉक्स में डिलीवर हों प्रॉपर बेटर वे में आपकी एक्चुअल ईमेल के साथ। तो वो प्लगइन की भी ज़रूरत यहाँ से ख़त्म हो जाती है। यहीं पर इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट जो पीएचपी की सेंडिंग वाली जो
फीचर है उसको ना इस्तेमाल करें, बल्कि यहाँ पर ये सेंडर नेम, ईमेल, ये होस्ट, पोर्ट और सो ऑन, ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है अपनी एसएमटीपी से रिलेटेड। तो आपकी फिर ईमेल्स जो हैं वो बेटर मोस्टली इनबॉक्स में डिलीवर होंगी और स्पैम में नहीं जाएंगी। उसके बाद इनेबल असाइन, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में या वर्डप्रेस में आप किसी यूज़र को एक ही रोल असाइन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपको पावर दे देगा कि आप मल्टीपल रोल्स एक ही यूज़र को असाइन कर सकें। ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात सिचुएशनल चीज़ है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको जो है वो कर लें। डिस्प्ले अ पैनल शोइंग एंड लिंकिंग ऑल अवेलेबल साइजेस व्हेन व्यूइंग एन इमेज। अच्छा जी, जब आप कोई इमेज व्यू कर रहे हो तो वो उसकी जितनी भी अवेलेबल साइजेस हैं ये उसके बारे में आपको बता देगा। अ, कहाँ पर है? डिस्प्ले अ पैनल showing and linking to all available sizes when viewing an image in the media library, especially useful to quickly get the URL of particular image. मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ कहाँ पर आ रहा है ये। अच्छा, ठीक है। ये मेरे ख़्याल से वो पैनल है, जहाँ पर आप क्विकली आपने यूआरएल कॉपी करना हो और उसकी, अच्छा ये देखें। ये अब बता देगा कोई भी मीडिया जब आप सिलेक्ट करेंगे, उसको एडिट पर आएँगे तो ये आपको बताएगा कि इस मीडि क्योंकि वर्डप्रेस में ब जब आप कोई मीडिया अपलोड करते हैं तो जितने भी प्लगइन्स या थीम्स ने जितने थंबनेल साइज़ेज़ रजिस्टर किए हुए हैं, एक इमेज की उतनी कॉपीज़ बनती हैं और वो आपने देखनी हो तो वो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं कि इसकी कितनी कॉपीज़ बनी हुई हैं, कितनी रेज़ोल्यूशंस में, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसी का आपको किसी स्पेसिफ़िक साइज़ का यूआरएल चाहिए तो आप यहाँ से क्विकली वो कॉपी कर सकते हैं और आपको वो यूआरएल मिल जाएगा अगर आपने कहीं पर इस्तेमाल करना है। ओके, तो व्यू एडमिन एज़ रोल। ओके, इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग यू नीड टू रीगेन एक्स, अच्छा इसको भी आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। अ, अच्छा जी, तो अगर आप साइट में किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, आपने जो है वो मल्टी यूज़र प्लेटफ़ॉर्म कोई बनाया हुआ है जिसमें एडमिन की जो है वो एक्सेस अलग है, यूज़र्स की एक्सेस अलग है। तो आप किसी भी यूज़र के तौर पर लॉगिन होकर चेक कर सकते हैं कि अच्छा यूज़र को ये किस तरह की नज़र आ रही है। तो ये भी आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना, पढ़ के जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्शन, अच्छा अगर आपने फॉर सम रीज़न आपने पूरी आप क्लाइंट के लिए समझ रहे हैं एक वेबसाइट बना रहे हैं, वो यूआरएल आप पब्लिक नहीं रखना चाह रहे और आप ये चाह भी नहीं रहे कि किसी को यूआरएल पता लग भी गया तो वो उसको साइट को व्यू कर सके। तो आप जो है वो पूरी इंटायर साइट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो क्लाइंट है उसको आप पासवर्ड दे सकते हैं और वो सिर्फ जो है सिर्फ वही बंदा पासवर्ड लगाने के बाद साइट ब्राउज़ कर सकेगा। मेंटेनेंस मोड बिल्ट इन ऑप्शन है, इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आपने साइट में कोई काम कर रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली अपनी साइट को मेंटेनेंस मोड पर रखना होता है। तो इस प्लगइन में ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप जो है वो एक मेंटेनेंस या कमिंग सून मोड इनेबल कर सकते हैं। रीडायरेक्ट 404 टू होम पेज, ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल सिस्टम समरी, ओके। अच्छा जी, ये एट अ ग्लैंस वाला विजेट हमने बेसिकली डिसेबल किया हुआ है, लेकिन आपने इसको इनेबल करना है और फिर आप इसको देख सकेंगे। इसको सेव चेंजेस करता हूँ। अ, यहाँ से डिसेबल कंपोनेंट्स, वो कहाँ पर था? एडमिन इंटरफेस था। ओके, ये एट अ ग्लैंस को ऑन करते हैं। डैशबोर्ड में आते हैं तो ये एट अ ग्लैंस में ये देखिए आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी देगा, सर्वर, पीएचपी वर्जन, करंट कौन सा चल रहा है और सो ऑन। तो ये आपके लिए हैंडी एक ऑप्शन है। अच्छा जी, उसके अलावा सर्च इंजन विजिबिलिटी स्टेटस जो है वो, ओके, शो एडमिन बार स्टेटस एंड एडमिन नोटिस व्हेन सर्च इंजन्स आर, ओके। अच्छा जी, ये ये भी कह लें कि मेरी जो फेवरेट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, इसको अब मैं कह सकता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। आप जब साइट हम डेवलप कर रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको सर्च इंजन से उसकी सेटिंग्स में रीडिंग में जाकर उसको ये सर्च इंजन से डिसेबल कर देते होते हैं ताकि वो सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो जब तक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये बाज़-औक़ात आप करके भूल जाते हैं और ये मैं इसका ख़मियाज़ा भुगत चुका हूँ, ये मैं कर चुका हूँ और इवन डब्ल्यूपी अकेडमी के ऊपर ये काम कर बैठा था मैं।
कुछ चेंजेस कर रहे थे और मैंने इसको डिस्करेज कर दिया हुआ और उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने इसको सर्च इंजन से डिसेबल किया हुआ है। ट्रैफ़िक को बहुत ज़्यादा जब ड्रॉप हो गई तो मैंने फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये ट्रैफ़िक इतनी क्यों ड्रॉप हो रही है, और वो काफ़ी खपने के बाद मुझे बाद में पता लगा कि भाई मैं ये ही ऑन करके भूल बैठा हूँ। तो लेकिन ये आपको अब भूलने नहीं देगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको क्लियरली ये एक नोटिस नज़र आएगा कि भई आपने सर्च इंजन डिस्कवरेबिलिटी इसकी डिसेबल की हुई है, तो आप इसको आपको पता लग जाएगा और आप फिर इसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है? तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि यहाँ से आप जो है वो इसको अ, मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट टैब जिसमें हमने बाकी चीज़ें भी कवर कर लीं और उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो काफ़ी कुछ खुद भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल गया है और अब मुझे काफ़ी सारे प्लगइन्स अपनी हर वर्डप्रेस वेबसाइट जो मैं क्लाइंट के लिए बनाता हूँ और उसमें कुछ जो प्लगइन्स मैं इंस्टॉल करता हूँ, उनमें से बहुत सारे मुझे अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है आप लोग भी जो है वो उन प्लगइन्स से ऐसे प्लगइन्स से जो कि काफ़ी सारे प्लगइन्स मिलकर जो है वो एक काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिक, तो आपका एक ही प्लगइन उन सारे प्लगइन से आपकी भी जान छुड़वाने में ये मदद देगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, ट्यूटोरियल पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नए जो हमारे अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप पर भी मौसूल होते रहें। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।